नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। चार धाम यात्रा इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। 10 मई से शुरू हुई यात्रा को 1 महीना पूरा हो गया है। अब तक 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बीते साल की तुलना में इस बार अब तक 7.21 लाख तीर्थयात्री अधिक आए हैं। चार धामों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी और 10 मई से 9 जून तक रिकॉर्ड यात्री चारों धामों में पहुंचे हैं। चार धाम में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किए हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 7,66,000 यात्री पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में 4,88,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं, जबकि गंगोत्री में 3,56,000 और यमुनोत्री में 3,05,000 श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह है। हर साल यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बीते साल पूरे यात्रा काल में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में दर्शन किए थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार 1 महीने में कितने श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। केदारनाथ में पिछले साल 1 महीने में 3,19,193 श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार 2 दिन पहले तक 7,48,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ में 1,39,656 पहुंचे थे। वहीं इस बार 4,72,000 से ज्यादा दर्शन करने पहुंचे। यमुनोत्री में जहां पिछले साल 1,38,537 श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस बार 3,46,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। गंगोत्री में पिछले साल जहां 1,28,770 श्रद्धालु पहुंचे थे, वहीं इस बार 3,39,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। बलबीर परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। बलबीर, इस बार चारों धामों की यात्रा एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रही है। अब क्या स्थिति है, कितने श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और इस बार की व्यवस्थाएं कैसी देख रहे हैं आप? बिल्कुल, चारों धाम की हम बात करें तो चारों धाम में रिकॉर्ड यात्री दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात करें उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री पिछले 1 माह के अंदर पहुंचे हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्ड काफ़ी इजाफा हुआ है। यमुनोत्री धाम की हम बात करें तो गंगोत्री धाम का हमेशा संख्या ज़्यादा रहती थी। इस समय जो रिकॉर्ड है वो यमुनोत्री धाम में ज़्यादा यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड दर्ज की गई है और बड़ी संख्या में यमुनोत्री धाम में भी यात्री पहुंचे हैं। और दूसरे नंबर पे गंगोत्री धाम रहा है, जहां जनपद में अधिक संख्या रहती थी हर साल, वो इस समय पिछड़ गई है। यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। इसके अलावा गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है, खासकर जिलाधिकारी की बात करें, SP उत्तरकाशी की बात करें, तो लगातार ग्राउंड जीरो पे अपने दौरे कर रहे हैं, यात्रा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिसके चलते शुरुआती दिनों में जब यात्रा डगमगाई थी, तो जब ग्राउंड जीरो पे लगातार अधिकारियों को दौरे रहे, तो हालात अब यह है कि यात्री अच्छे से धामों में दर्शन कर रहे हैं। नितिन सेहवाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, यात्रा को लेकर के जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके के रिएक्शन श्रद्धालुओं के मिल रहे हैं? जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो ये एक नया रिकॉर्ड है कि बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 लाख तीर्थयात्री 28 दिनों में ही पहुंच गए हैं, तो जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा की भी बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में अभी तक जो सिख श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। लगभग 55,000 के आसपास की संख्या वहाँ पे भी हो चुकी है। शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार सरकार ने चारों धामों में मॉनिटरिंग की, लगातार बद्रीनाथ केदारनाथ धाम
में स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे, केदारनाथ धाम की भी उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग, तो कहीं ना कहीं यात्रा व्यवस्थित जरूर हुई है। यात्रियों के अगर रिएक्शन की बात करें तो इस समय मैं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हूं और यहाँ पे भी लगातार जो बद्रीनाथ धाम यात्री जाते हैं वो यहाँ पे पहुंचते और भगवान बद्री विशाल के दर्शन से पहले नरसिंह भगवान के दर्शन करते, तो यहाँ पे भी लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में सुबह अगर हम देखें तो 3 बजे से लेकर और शाम रात की 12 बजे तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यात्रियों के दर्शन कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर समिति की व्यवस्थाएं हैं वो भी उनको भी अपनी व्यवस्थाओं को पटरी पर उतारना पड़ा, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ हो रही थी तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं उसको व्यवस्थित करने में बीकेटीसी ने भी बहुत अपना योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो यात्रा है वो अब एक व्यवस्थित यात्रा चल रही है और एक रिकॉर्ड बन रहा है इस बार की चारों धाम यात्रा में। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका, बलबीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। चार धाम यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जानते हैं क्या है नए नियम। चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड नहीं आने की अपील की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को ले जाने पर वाहनों के परमिट सीधे निरस्त होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जिन लोगों ने करवाया है वो समय से पहले ही यात्रा करने पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन की बसों और गाड़ियों को तत्काल वापस भेजा जाएगा। चार धाम यात्रा को लेकर जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन को बैन किया गया है। हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक किए जा रहे थे। हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। चार धाम यात्रा के दौरान रील बनाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से रील नहीं बनाने की अपील की है। चार धाम यात्रा के सभी ठहराव स्थलों पर यात्रियों के लिए भोजन, पानी, शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी।